Which of the following is a colligative property? ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ते आ रहे हैं, वेपर प्रेशर भी हमने पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट भी। अब बॉइलिंग पॉइंट बजाते खुद अलग कंसेप्ट है, और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आती है तो फिर वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, lowering of vapor pressure and freezing point depression। तो मीन्स कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। अब क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ये भी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी है, pH of a buffer is not a colligative property। The colligative properties of a solution depends on। अच्छा, अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आपके जहन में होना चाहिए, यानी वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं वो प्रॉपर्टीज़, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट, नो, नेचर पे उनका कोई डिपेंड नहीं होता। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड, उस पर भी डिपेंड नहीं होता। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, यस, इस पे डिपेंड होता है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली, नो। तो ये डेफिनेशन से क्वेश्चन बना के दिया गया था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगेन ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 ही हैं, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो छोटी, यानी 4 किस्म के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous solution has the highest boiling point। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कंपेयर टू इट्स सॉल्वेंट, जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और डिपेंड करेगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें 0.1 मोलर यानी 0.1 मोल है पोटाशियम नाइट्रेट, 0.1 मोल है सोडियम फॉस्फेट, 0.1 मोल है बैरियम क्लोराइड, 0.1 मोल है K2SO4। सब के जो है हमें 0.1 मोल दिए गए हैं, और 0.1 मोल अब यहाँ पे देखते हैं कि किस में पार्टिकल ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयोनाइज होते हैं। तो अगर हम 0.1 मोल KNO3 डालेंगे तो ये आयोनाइज होगा इनटू पोटाशियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। 0.1 मोलर सोडियम फॉस्फेट आयोनाइज होगा, देखते जाएं, इनटू 3 सोडियम आयन्स और 1 फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव। 0.1 मोल बैरियम क्लोराइड, ये आयोनाइज होगा इनटू बैरियम क्लोराइड और 2 क्लोरीन क्लोराइड आयन। 0.1 मोलर पोटाशियम सल्फेट आयोनाइज हो जाएगा इनटू 2 पोटाशियम आयन्स केटाइन्स और 1 सल्फेट आयन। तो अब देखें कि पार्टिकल किसके ज़्यादा बनते हैं। KNO3 2 पार्टिकल बनाता है, जो सोडियम फॉस्फेट है तो वो 3 सोडियम और 1 फॉस्फेट, तो इसके टोटल 4 पार्टिकल बनेंगे। यानी अगर हम इसको 1 ले लें यूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू एवोगेड्रो नंबर। पोटाशियम सल्फेट के 3 पार्टिकल बनते हैं, यानी 3 इंटू एवोगेड्रो नंबर, और इसी तरह बैरियम क्लोराइड 3 इंटू एवोगेड्रो नंबर। तो जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी ज़्यादा होगा, तो हमारा चॉइस है चॉइस बी। The next question, the magnitude of colligative properties in all colloidal dispersion is dash then solution। अच्छा, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें लोअरिंग अ वेपर प्रेशर मिलेगा और इसी तरह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम होता है, तो लोअर मिलता है। दूसरी तरफ हायर वेब जो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो हाई होता है और इसी तरह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसमें भी चेंज आ जाता है। सो मीन्स कि बोथ, यानी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है देन दी सॉल्यूशन। फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल फॉलो द ऑर्डर। अच्छा, अगेन 0.1 मोल है, सबके मोल बराबर हैं। अब देखेंगे पार्टिकल कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो एक इसमें सोडियम क्लोराइड है, दिस इज़ सोडियम क्लोराइड, जो आयोनाइज होके सोडियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये टोटल 2 पार्टिकल एवोगेड्रो नंबर प्रोड्यूस करेगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये आयोनाइज होके 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन दे जाएगा। और सोडियम फॉस्फेट दैट इज़ Na3PO4, ये आयोनाइज होके 3 सोडियम आयन देगा और 1 फॉस्फेट आयन दे जाएगा। सो मीन्स के सोडियम फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो सोडियम क्लोराइड में चेंज कम आएगा, सोडियम सल्फेट में चेंज ज़्यादा होगा, सोडियम फॉस्फेट में सबसे ज़्यादा होगा। सो वी आर मैचिंग टू चॉइस बी, NaCl लेस देन सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट लेस देन सोडियम फॉस्फेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, equimolar solutions in the same solvent have। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल equimolar means same amount of moles। तो क्या होगा, अब उसी सॉल्वेंट में हमने डिफरेंट सॉल्यूट डाले हैं, यानी इक्विमोलर सॉल्यूशन बना चुके हैं। तो सेम बॉइलिंग पॉइंट बट डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट, नो। सेम फ्रीजिंग पॉइंट बट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, नो। सेम बॉइलिंग पॉइंट सेम फ्रीजिंग पॉइंट, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट, नो। तो इसमें सेम बॉइलिंग पॉइंट वो शो करेंगे और सेम फ्रीजिंग पॉइंट शो करेंगे। दिस इज़ दी चॉइस सी। क्यों? क्योंकि इक्विमोलर हैं, उनके पार्टिकल्स जो बन रहे हैं वो एक जैसे हैं। सपोज करें दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इस वजह से अब वो सेम बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन शो करेंगे और सेम फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन शो करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट भी एक ही है। विच हैज़ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये कि किस में जो है जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है वो कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। तो अगेन जो फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF, डिप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी सबकी सेम दी गई है, 1 मोलल 1 मोलल 1 मोलल 1 मोलल, लेकिन चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो अब देखेंगे कि इस किसके 1 मोल में ज़्यादा पार्टिकल्स बनते हैं। तो अगर हम पोटाशियम हेक्सासायानो फेरेट को देखें तो इसमें हमें टोटल मिलेंगे 5 पार्टिकल्स, यानी जब ये आयोनाइज होगा तो 4 पोटाशियम आयन बनाएगा और एक जो है उसमें हेक्सासायानो फेरेट आयन बनेगा, ये बन जाएगा इसमें, सॉरी इट्स -4। जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके इतने ही पार्टिकल बनेंगे। अब 1 मोलल पोटाशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे 2 आयन बनेंगे इसके, पोटाशियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। रॉक सॉल्ट मीन्स सोडियम क्लोराइड,
तो सोडियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। तो अब जिसमें पार्टिकल कम बनेंगे, इसमें 1 ही बनेंगे, तो उसमें जो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा, उसमें जो डिप्रेशन है वो कम हुई होगी। और जिसमें पार्टिकल ज़्यादा बनते हैं तो उसमें डिप्रेशन ज़्यादा हुई होगी। तो मीन्स के ग्लूकोज में नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और वो 1 मोल डाला गया है, तो 1 एवोगैड्रो नंबर उसमें पार्टिकल ही बनेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें टोटल 5, तो ये 5 एवोगैड्रो नंबर हेक्सासायानोफेरेट देगा। जो पोटाशियम क्लोराइड है तो वो 2 एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा और रॉक सॉल्ट भी 2 एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। तो मीन्स के सबसे कम पार्टिकल जो है वो ग्लूकोज के सॉल्यूशन में बनते हैं, तो उसमें हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसी सॉल्यूशन का होगा। यानी सपोज़ करें कि ये पानी है, तो वो कह रहे हैं कि किस में जो फ्रीजिंग पॉइंट पानी का अपना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन का इस 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो अब जितना भी हम नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पे देखें कि किसका जो है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट क्लोज़र टू 0 होगा, तो वो है ग्लूकोज सॉल्यूशन, चॉइस बी।